प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। आप सभी का स्वागत है। आइए प्रियजनों, हम आज की प्रार्थना सभा की शुरुआत करें। और ये अक्टूबर महीने का आखिरी बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, थर्सडे है। सो आइए हम परमेश्वर की आराधना में लीन और दिन होकर प्रभु परमेश्वर की बड़ाई करें, प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आपने हमें आशीष दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आपने हमें संभाला है, आपने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय आते हैं आपके महान और पवित्र उपस्थिति में धन्यवाद के साथ। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारा ख़याल रखते हैं प्रभु जी। हमारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर, आप आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय आते हैं प्रभु, किसी प्रकार का कोई ऐसी चीज़ है हमारे यहाँ द्वारा हुई है प्रभु, कुछ गलतियां खामियां जो है प्रभु जी, उसके लिए आप क्षमा की याचना करते हैं प्रभु। हमें क्षमा कीजिए, हम पर दया कीजिए प्रभु यीशु। कलवरी के क्रूस पर जो आपने अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस पवित्र रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हर एक दुष्ट के बंधनों को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो हमारे विरोध में है, कलीसिया के विरोध में है, हमारे परिवार के विरोध में, हम उसे तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। उन सारे गढ़ों को जो मसीह लोगों के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, उन सारे गढ़ों को ढा देते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बढ़ाई करते हैं। इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बीमार है, तकलीफ में, पीड़ाओं में, प्रभु उन पर दया कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। पवित्र आत्मा, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आइए प्रियजनों, हम आज की आराधना में जाएं और प्रभु परमेश्वर की आराधना करें, आत्मा में और सच्चाई में आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, इस समय नम्र और दीन होकर आपके महान और पवित्र उपस्थिति में आते हैं। हम आराधना में आते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हुए, आपकी महिमा करते हुए हम आते हैं आपके उपस्थिति में प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रभु जी, आपने हमारे जीवन के ऊपर बड़ा उपकार किया है प्रभु, हमें जीवित रखा है, आपने संभाला है प्रभु जी। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारा भरोसा है, आप हमारा सहारा है, आप हमारा गढ़ किला चट्टान है प्रभु जी। संकट के समय छिपने का स्थान आप है प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपको यीशु मसीह के नाम में, आमेन। मेरे मन क्यों है उदास, यीशु पर रख उम्मीद और आस। वो है शरण स्थान गाऊं सदा धन्यवाद। वह मेरे मन क्यों है उदास, यीशु पर रख उम्मीद और आस। वो है शरण स्थान गाऊं सदा धन्यवाद, गाऊं सदा धन्यवाद। मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु। मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु। मेरे दिल क्यों है निराश, यीशु पर तू कर भरोसा। वो ही आएगा, तुझे वो ले जाएगा। ऐ मेरे दिल क्यों है निराश, यीशु पर तू
तुझे वो ले जाएगा, तुझे वो ले जाएगा। मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु, मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु, मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु, मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु। सचमुच पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। प्रभु आप हमारा प्रभु जी तारणहार परमेश्वर है, प्रभु हमारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर है प्रभु, अद्भुत योजना और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर आप है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, जैसे हमारे शत्रुओं ने चाहा वैसा होने नहीं दिया, आपने हमें बचा के रखा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपका गौरव करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। जब कभी तेरी ओर देखा मैंने, देख कर मुझको मुस्कुराया तूने। जब कभी तेरी ओर देखा मैंने, देख कर मुझको मुस्कुराया तूने। तू सुनता मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। मेरे मार्ग को बनाया है तूने, साथ मेरा निभाया है तूने। मेरे मार्ग को बनाया है तूने, साथ मेरा निभाया है तूने। अब तू ही है मंजिल मेरी, अर्पण है ये मेरी जिंदगी। अब तू ही है मंजिल मेरी, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। मैं हूँ यहाँ
मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपके उपस्थिति में आकर प्रभु आपकी आराधना कर सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। पवित्र वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपको यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। सुंदर से परमेश्वर की आराधना के लिए धन्यवाद प्रभु को। आइए प्रियजन, हम वचनों में चलते हैं और आज के वचन के ऊपर हम मनन करने जा रहे हैं। और लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 15 वचन। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 15 वचन जी। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तो परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीव दयालु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी ये सुंदर वचन हमें दिया है, इसके ऊपर मनन करते समय हम सभी के साथ रहिए, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चलें, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रियजनों, चलिए फिर से एक बार इस वचन की तरफ चलते हैं जी। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार का लोभ। प्रियजनों, पाप करने के पीछे के कई कारण में से एक कारण यह है, लोभ या लालच जो है ये हमें बुराई में ढकल दे देता है। हम कई लोगों की जिंदगी उजड़ गई है लोभ या लालच के वजह से। सुप्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि सावधान हो जाओ, चौकस हो जाओ जी। आगे, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का भी जीवन उसके संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता है। आज कई जगह पर यह देखा गया है, जिसके पास ज्यादा संपत्ति है उसके पास उसके हिस्सेदार है ना झगड़ा करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, वो संपत्ति के लिए एक दूसरे पे केस करेंगे। कितनी सारी चीजें हो रही है प्रियजन इस दुनिया में, कितनी सारी चीजें ऐसी हो रही है। इसके लिए याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है हमारा ध्यान हमारे धन की दौलत के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये जरूरी है कि हमें पैसे की जरूरत है, पर लालच या लोभ में नहीं आना है। कई लोगों ने अपने घर बेचना पड़ा लोभ के वजह से, लालच के वजह से। कई लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। कई लोगों को नाना प्रकार के तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आपको ऐसा नहीं करना है प्रियजनों। यदि आपके पास दौलत है, आपके पास बेशुमार सब कुछ है, तो उसको पकड़े मत रहना प्रियजनों। ये देख लेना कि मेरे पास जो चीजें हैं मैं औरों के काम कैसे आ सकूं, औरों के जीवन के ऊपर कैसा आशीर्वाद बन जाए। ये मेरे पास जो धन दौलत है, जो संपत्ति है, वो औरों के लिए कैसे आशीर्वाद का कारण बने, इसके पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रियजनों, हमको किन चीजों की जरूरत है? हमें परमेश्वर के ज्ञान की जरूरत है, परमेश्वर के मार्गदर्शन की जरूरत है, पर हमारा ध्यान कहीं और कर देते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि शैतान हमारा मन भटकाता है, हमारे ध्यान को भटकाता है। लेकिन आपको और मुझे बिल्कुल सावधान होना है। आपको और मुझे जानना है कि मेरा लक्ष्य क्या है। प्रियजनों, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाने वाले हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये वचन जो है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। खाली हाथ आए हैं, बस अगर मेरे साथ में कुछ जाएगा तो मैंने किए हुए काम,
मैंने जो काम किए हैं वो मेरा पीछा करने वाले हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है ऐसा। जी। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो बुद्धि पाए और समझ को पाए, बुद्धि पाए और समझ को पाए। प्रियजन, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है और लोग इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए इसी के बारे में आगे लिखा हुआ है 3 अध्याय 21 वचन में नीति वचन। जी। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट न होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेगी और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। प्रियजन, ये जो वचन हमने पढ़े यही बता रहा है, तू तेरे मार्ग में निडर होके सेफली एकदम चलेगा और तेरा पैर फिसलेगा नहीं। इसका मतलब है आप जो अपने जीवन, ये पैदल चलने वाली बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने जीवन के अंदर, ये अपने जीवन के अंदर की बात कर रहे हैं। प्रियजन, अगर हम लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 15 वचन जो हमने पढ़ा, आगे अगर चलते हैं तो एक आदमी था जिसके पास उस साल अच्छा फसल आया। उसके पास जो बकरी थी वो सोचा कि उसको तोड़कर मैं बड़ा बनाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा ऐश करूंगा और अपने मन से कहूंगा कि तू अभी बिंदास रहे और अभी अभी कोई प्रकार की चिंता नहीं है। और उसी समय परमेश्वर कहता है, मूर्ख, अगर आज तेरा प्राण ले लिए जाए तो ये तूने जो कमाया है ये सब किसके फायदे का है, किसके लाभ का है। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे अपने पवित्र वचनों के द्वारा ये कह रहा है कि आप अपने धन के ऊपर घमंड मत करना, अपनी दौलत के ऊपर घमंड मत करना, अपने टैलेंट के ऊपर घमंड मत करना, आपकी सुंदरता या आपकी कोई और ऐसी चीजें हैं उस पर घमंड मत करना। ये परमेश्वर ने जो भी दिया है आपको लौटा कर देना है। परमेश्वर ने जो भी आपके लिए किया है वो लोगों तक लौटा कर देना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने लिए पकड़ के रखा सारी चीजें और दूसरा कोई भूखा है, दूसरा कोई तकलीफ में है, उसको देखकर अगर आप आनंदित होते हैं तो प्रियजनों, याद रखना आपके लिए बड़ा कठिन समय आने वाला है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं। वो व्यक्ति सभी को तकलीफ देता था, सभी को तकलीफ देता था, सभी को, उसके घर में जितने भी लोग हैं सभी को तकलीफ देता था। और एक दिन ऐसा हुआ, वो व्यक्ति तकलीफ में फंस गया और एकदम बड़ी बुरी तरह से तकलीफ में फंस गया और उसका बचने का कोई चांस नहीं रहा। प्रियजनों, आज अगर आप लोगों को तकलीफ में देखते हैं, आपका मुट्ठी अगर बंद हो जाती है तो याद रखना आप एक मुट्ठी से दे रहे हैं या एक हाथ से दे रहे हैं और परमेश्वर आपको ऐसा देगा, आपको दोनों हाथ कम गिरेंगे, है ना। बुद्धि होना बहुत जरूरी है। बुद्धि की बातें हैं जो परमेश्वर कहना चाहता है आपको और मुझे कि हमको, है ना। कई लोगों की आदत होती है कि मैं इसको नहीं दूंगा, मैं इसको दूंगा, मैं उसके साथ में ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसके साथ में ऐसा करूंगा। क्यों ऐसा करते हो? प्रियनों, परमेश्वर जो है हृदय को देखता है, रूप को, चेहरे को नहीं देखता है। शमूएल नबी के साथ में ऐसा ही हुआ। शमूएल नबी से जो परमेश्वर ने कहा कि जा तू जा, और मैंने इसको इनकार कर दिया है सौल राजा होने से, तू जा और मैं तुझे बताता हूँ, वहां पर जा। उस घराने में गया और वहां पर दाऊद के घराने में गया। वहां जाकर उसने देखा कि वहां पर उसके जो भाई थे, अरे यही होगा, यही होगा। और प्रभु कहता है कि ये नहीं है। प्रभु वहां पर कहता है, 1 शमूएल 16 अध्याय 7 वचन। जी। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके दिल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। परमेश्वर जो देखता है वैसा, जो मनुष्य देखता है वैसा परमेश्वर नहीं देखता है। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो दाऊद जो है, ये परमेश्वर ने उसको आशीर्वादित किया, उसको राजा होने का अभिषेक किया। प्रियजनों, सबसे पहला चीज, अभिषेक होने के बाद भी ये भेड़ बकरियों को चला रहा था, खेती में काम करता था। क्यों ऐसा? क्योंकि उसका समय नहीं आया था, उसका समय नहीं आया था। और उसके बाद जब उसको परमेश्वर ने, उसके जो घर के लोग हैं वो भी उसके खिलाफ थे,
वो उससे प्यार नहीं करते थे उसके घर के लोग, क्योंकि वो समझते थे कि ये निकम्मा है। लेकिन वो जब उसने गोलिया का सामना किया तो प्रियजनों सब हैरान हो गए। राजा राजा जो सौल था वो उसके खिलाफ हो गया, उसके जान का प्यासा हो गया, उसको हर जगह पे उसको मार डालना चाहता था। अब इसका जीवन पहले से भी बड़ा कठिन हो गया, पहले से भी ज्यादा कठिन हो गया। कठिन होने के बाद ये यहाँ वहां भाग दौड़ कर रहा है, यहाँ वहां छुप रहा है, गुफा में छुप रहा है, गांव में छुप रहा है, कहाँ कहाँ जाके छुप रहा है। सौल राजा उसके विरोध में था, उसके विरोध में था। लेकिन इसका जो सपना था कि लोगों की मदद करना, लोगों को एक अच्छा गवर्नमेंट देना, लोगों का भला करना, ये इसका लक्ष्य था और ये परमेश्वर का चुना हुआ था और परमेश्वर ने इस काम के लिए चुना। प्रियजनों, परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, एक अच्छे भले काम के लिए चुना है। लेकिन आप और मैं क्या करते हैं प्रियजनों? अगर हम छोटे से चीजों में अगर विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर बड़ी चीजें देता है ना। सो परमेश्वर बड़ी चीजें देता है कब? जब आप छोटे से चीज के अंदर विश्वास योग्य रहते हैं। अब ये जो दाऊद था ये विश्वास योग्य था। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है वो विश्वास योग्य था, जो भी उसको काम दिया जाता था वो अच्छी तरह से करता था। उसने गोलिया का सामना किया और फिर राजा सौल उसके पीछे पड़ा और उसको क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा, पागल का एक्टिंग करना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। सब करने के बाद प्रियजनों समय आया, परमेश्वर ने उसको गद्दी दिया, परमेश्वर ने उसको प्रमोशन दिया। अगर सोचो उस समय इलेक्शन होता और इलेक्शन में दाऊद खड़ा होता, उसको वोट कोई भी नहीं देता क्योंकि उसको कोई जानता नहीं था, कोई उसको जानता नहीं था। ये परमेश्वर का दैविक सिलेक्शन था, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन था। परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया और परमेश्वर ने उस जगह पे बिठाया। और जब वो परमेश्वर ने जब उसको बिठाया, वहां का उस राज्य का सीन कुछ अलग हो गया, वहां का दृश्य कुछ अद्भुत हो गया। परमेश्वर ने ऐसा किया प्रियजनों। तो आज आपको और मुझे परमेश्वर ने दिया हुआ टैलेंट है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये आप और मैं उसमें घमंड नहीं कर सकते प्रियजनों। नम्र लोगों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है, दिनों के ऊपर वो अनुग्रह करता है और अभिमानियों का सामना करता है। तो प्रियजनों, आज अगर आपके पास इस दुनिया की सारी दौलत है, सब कुछ है, लेकिन आप दीन नहीं है, नम्र नहीं है, और ये चीजों अगर आप जो दूसरे अभागे लोग हैं उनके साथ में शेयर नहीं कर रहे हैं, बांट नहीं रहे हैं, तो याद रखना परमेश्वर जब आपसे हिसाब करेगा तो आप क्या जवाब दोगे? परमेश्वर जब आपसे हिसाब मांगेगा तो आप क्या जवाब दोगे? इसके लिए प्रियजनों सावधान हो जाइए। परमेश्वर का बड़ा चीज परमेश्वर की बड़ी अनुकंपा हम पर हुई है। इसके लिए हम इन बातों को याद रखिए। अगर आपके पूर्वजों से अगर आपको धन दौलत मिली है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। घमंड मत करना, घमंड मत करना। आज प्रियजनों, आपने क्या किया है? आपने, प्रभु का वचन कहता है, जो तुमने मेरे छोटे भाई बहनों के लिए किया वो तुमने मेरे लिए किया, ऐसा परमेश्वर कहता है। तो आपने और मैंने ऐसा क्या किया है प्रियजनों? कितने भूखे लोगों को खाना खिलाया है, कितने लोग जो ठंडी में सुकड़ रहे थे उनको चद्दर पहना दिया है आपने, कितने लोगों की आपने जाकर सहायता की है, कितने लोग हैं जिनके पास दवाई के लिए पैसा नहीं, आपने उनकी जाकर दवाई की मदद की है। कितने बच्चे ऐसे जो पढ़ना चाहते लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए मदद करने वाला कोई नहीं है, ऐसे कितने बच्चों के लिए आप खड़े हो गए। ऐसे कितने बच्चों के लिए जिनके पास बुक्स नहीं थे उनको आपने बुक्स दिया, पढ़ाई करो, मैं देता हूँ, मैं आपकी मदद करता हूँ। आपके पास ढेर सारा होने के बावजूद अगर आपने नहीं किया है तो प्रियजनों समय है आपको और मुझे ये करना है। क्योंकि प्रियजनों, हमारे पास जो दौलत है, हमारे पास जो सारी चीजें हैं, ये टेम्पररी है। ये दिखने वाली चीजें टेम्पररी है और नहीं दिखने वाली चीजें परमानेंट है। परमेश्वर का वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 18 वचन, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 18 वचन। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं,
क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है, अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। तो प्रियजनों, आज उन चीजों के ऊपर ध्यान रखना जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बना के रखा है। दिख नहीं रहा है, लेकिन वो परमानेंट है, सदा के लिए, इटर्नल है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और जो दिख रहा है वो टेम्पररी है, वो कुछ दिनों के लिए है, कुछ समय के लिए है, लेकिन परमेश्वर कुछ बड़ा करना चाहता है। प्रियजनों, परमेश्वर कुछ अद्भुत करना चाहता है। उसके पहले आपकी और मेरी परीक्षा हो रही है, और इन परीक्षाओं में आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं वही देखना बहुत जरूरी है। तो प्रियजनों, हमने देखा परमेश्वर के वचन के अंदर वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, खाने पीने के लिए कुछ भी कभी नहीं, अब मैं बैठकर आराम से जीऊंगा, मेरी जिंदगी एकदम फर्स्ट क्लास हो गई। और प्रभु ने कहा आज ही अगर तेरा आत्मा तुझसे ले लिया जाए, आज ही तुझे यहाँ से उठा लिया जाए, तो ये सारी चीजें तूने जो करके रखा है वो किसके लिए है। प्रियजनों, आज अपनी आंखें खोल दीजिए। आज कई लोग ऐसे हैं, कई बार शायद स्वर्गदूत आपके सामने भेष बदल कर आए होंगे, है ना, और आपने उनके साथ में कैसे बर्ताव किया। प्रियजनों, अब्राहम ने जब देखा वहां पर 3 लोग आए मिलने के लिए, तुरंत भागा और उनके लिए वो अच्छा पशु काट के लाया, उनसे विनती किया, रुकिए मैं आपके लिए भोजन करता हूँ, 2 रोटी बनाता हूँ। और उसने जाकर तुरंत कह दिया और उनका वो कर दिया। वहां पर परमेश्वर के दूत वहां पर आए थे। प्रियजनों, परमेश्वर के दूत आए थे और इन्होंने उनकी सेवा की। तो आज कई बार आपके सामने स्वर्गदूत पता नहीं क्या रूप धारण करके आते हैं, और अगर वो आ गए, यदि वो आ गए आपके सामने, तो आपका उनको देखकर क्या बर्ताव है। प्रियजनों, कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने हड़ करके भगा दिया है, और उन्होंने अपने क्या कहते हैं कि अपने जो उज्जवल भविष्य को ठोकर मारा है। आज परमेश्वर कहता है कि लालसा मत करो, लालसा मत करो। हम फिर से एक बार चलते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय, उसका 15 वचन में। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। कई प्रकार का लोभ आपके सामने आने वाला है प्रियजनों, कई प्रकार का, बस उनमें मत जाइए। प्रियजनों, कई लोग टीवी के अंदर देखते हैं, आपकी ये तकलीफ है, ये हमारे पास ये दवा है, ये 3 महीने लेना है और आपको बहुत आराम होगा। और कुछ लोग वो पैसा खर्चा करके वो दवा तो मंगाते हैं और बाद में पता चलता है कि इस दवा का कोई असर नहीं हो रहा है ना। ये फंसते हैं लोग। ऐसे कई स्कीम है जहां पर लोग फंसते हैं, लेकिन एक स्कीम है जहां पर आप अभी भी और यहां से जाने के बाद भी आशीर्वाद हो सकते हैं, और वो है लोभ मत करना, और खुले दिल से, खुले हाथों से आप लोगों की सहायता करना। बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर का यही है ना। बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर का यही है कि आपको वचन के अनुसार चलना है प्रियजनों। और उसके बाद जब भी आपकी यात्रा इस संसार की खत्म हो जाए, जैसा लाजरस अब्राहम के गोद में था, वैसे आप और मैं वहां पर स्वर्गलोक में होंगे। प्रभु यीशु ने उस चोर से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज तुम मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगे। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे कह रहा है, यीशु मसीह को देख लीजिए प्रियजनों। यीशु मसीह लुटाते आए, यीशु मसीह के पास जो भी था वो देते आए, और लास्ट में उन्होंने अपने आप को दे दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। और पिता ने उनको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हर एक घुटना टेका जाएगा, हर एक जबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। प्रियजनों, देखिए बाइबल के अंदर आप कितने सारे ऐसे लोगों को देखेंगे जिन्होंने अपने आप को लुटा कर दिया है, लोगों को दिया है, लोगों की सहायता की है, लोगों की मदद की है, और परमेश्वर का अद्भुत काम ऐसा हुआ है उनके जीवन के अंदर। इसके लिए प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम में लिखा है, एक व्यक्ति था और वो रोमी सिपाही का एक वो था, और वो सबको जो वहाँ के लोग थे, जो प्रभु को मानते थे, परमेश्वर को मानते थे, उनकी सहायता करता था। और उनको स्वर्गदूत ने दर्शन देकर कहा कि तुम जाओ जोपा नाम के जगह पर, वहाँ पर तुम जाओ और वहाँ पर पेत्रस होगा, उसको बुला कर लेकर आओ। और इन्होंने ऐसा ही किया और पेत्रस वहाँ पर आया।
है ना। स्वर्गदूत उसके अच्छे काम के लिए वो मदद करता था, वो दान देता था, सब करता था। उसका काम परमेश्वर के नजर में आ गया था और स्वर्गदूत वहां पर आया उसकी मदद के लिए। तो आज प्रियजनों, आपका काम देखकर परमेश्वर अपने दूतों को आपके लिए भेजने वाला है, अद्भुत काम के लिए भेजने वाला है। स्वर्गदूत तैयार है। क्या आप तैयार हैं? घमंड मत करना, लोभ मत करना प्रियजनों, लोभ मत करना। आज तक कोई भी इस संसार का कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं गया है, सब यहाँ का यहीं छोड़कर गया है। आज किस चीज को पकड़ कर बैठे हैं? छोड़ दीजिए, प्रभु के पास आइए। प्रभु परमेश्वर हम सबको अनुग्रह से भरपूर करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, इस समय जो लोग देख रहे सुन रहे हैं सभी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इनका ताबा ले प्रभु जी, और आज इनके मनों के अंदर ऐसा कार्य कर प्रभु जी कि ये दिल खोलें प्रभु जी। और जैसा ये प्रभु जी अपना दिल खोलकर आपकी सेवा करेंगे, उससे कई गुना लौट कर इनके पास आपकी आशीषें प्रभु जी, और प्रभु जी सब प्रकार के आशीष इनके पास आए प्रभु जी। जो आपने हमें दे दिया है वो सब के सब प्राप्त करें, ऐसी कृपा मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन। आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए प्रियजन, इस समय हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हाथों को ऊपर उठाएं। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, इस सप्ताह में जो जन्मदिन है और वो है कल 29 तारीख को ग्लैडिस डिसूजा इस बहन का जन्मदिन है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और शनिवार के दिन 30 तारीख को उषा थोरात इस बहन का जन्मदिन है, और शेरल फर्नांडिस इनका जन्मदिन है जो दुबई में है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं ग्लैडिस डिसूजा इस बहन के लिए, उषा थोरात इस बहन के लिए, शेरल फर्नांडिस उनके लिए प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इनका ताबा ले प्रभु जी, और जिनका भी जन्मदिन है पूरे विश्व में जन्मदिन है, शादी का सालगिरह को एनिवर्सरी, उनको आपके हाथ में देते हैं। उनके ऊपर आपकी कृपा और दया प्रभु आपने उंडेला, इसके लिए धन्यवाद। इन्हें आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद। इनके जीवन में प्रभु आपका अद्भुत कार्य हुए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। महिमा गौरव आपके नाम को देते हैं पिता, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं। फिर एक बार आपको धन्यवाद देते हैं। इन सभी को प्रभु जी हर एक प्रकार के दुष्टता से बचा के रखना प्रभु जी, और जानलेवा बीमारी से इन्हें सुरक्षित रखना प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप जो हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं, आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक करके ऑल का ऑप्शन क्लिक कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना। और जो आप हमसे जो पहले से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी इस वीडियो को हो सके इतना लाइक करना और शेयर करना, ताकि लोगों तक परमेश्वर का वचन जाए और लोग आशीषित हो जाए। और वे आशीषित हो जाएंगे तो वो आशीष आपको और मुझे भी मिलने वाला है। आमेन। हालेलुया। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिल लिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।